यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से यीशु मसीह के वचन को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस समय में हम परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा हमें बलवंत करिए ताकि हम आपके प्रेम को समझ सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। जितने भाई बहन आपके उद्धार को अभी तक अनुभव नहीं किए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं वे भी यीशु मसीह के प्रेम को समझकर यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मारे गए हैं उस बात को समझने में आप सहायता करिए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर को, जिन्होंने हम सबके जीवन में बड़े बड़े कार्य को किए हैं। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 22 को हम सीखते हैं। भजन संहिता 22 को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि दाऊद महाराज जो हैं वो परमेश्वर की बातों को किस प्रकार स्मरण कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? यहाँ पर देखिए दाऊद महाराज जो है यीशु मसीह के उस बात को स्मरण कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह ने क्रूस पर जो दुख को सहा है वो बहुत ही बड़ा दुख था। हम सब के जो पाप हैं इतने भयंकर थे और इसीलिए उस पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए अपने आप को तैयार किया है। उनकी बातों को अगर हम देखें, उसके 7वें वचन में लिखा है, वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और होठ बिचकाते हुए यह कहते हैं, हुए सिर हिलाते हैं। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए, लेकिन जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तब लोगों ने उनका ठट्टा उड़ाया। लोगों ने अपने होठ बिचकाए और अपने सिर को हिलाते हुए उन्होंने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, उनका ठट्टा उड़ाया। उस दुख को भी यीशु मसीह इसलिए सह लिए क्योंकि यीशु मसीह आपको और मुझे बचाना चाहते थे। हम सब के उद्धार के लिए उन्होंने इस कार्य को किया। हम पाते हैं 8वें वचन में लिखा है कि अपने को यहोवा के वश में कर दे। वे कह रहे हैं कि इतने दिन तू अपने आप को यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर यहोवा का बेटा कहा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तू अगर यहोवा परमेश्वर का बेटा है तो वहाँ पे कह रहे हैं कि तू अपने आप को छुड़ा ले। उसके 8वें वचन में लिखा है, यहोवा के वश में कर दे कि वह उसको छुड़ाए और उसके उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। तो यहाँ पर वे परमेश्वर का भी, पिता परमेश्वर का भी वो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने चुपचाप सब कुछ सह लिए। उन्होंने अपने दुख को इस प्रकार व्यक्त किया। वहाँ लिखा 14वें वचन में लिखा है, मैं जल की नाई बहाया गया और मेरी सब हड्डियाँ के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया और मेरी देह के भीतर पिघल गया है। देखिए इतना दुख यीशु मसीह ने उठाया है, इतना भयंकर दुख। वहाँ लिखा है कि उनका जीवन जो है जल को जैसे बहा देते हैं तो जिस प्रकार होता है वैसा उनका दिल, उनका जीवन हो गया। वो क्यों हो गया? आपके लिए और मेरे लिए। उनकी हड्डियाँ और उनके जोड़ जो है अलग किए गए, वहाँ पे लिखा है। तो प्यारे दोस्तों, इतना दुख यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उठाए हैं। और भी अगर हम वचनों को देखें तो वहाँ पर पाते हैं कि लोगों ने उनके कपड़ों को उन्होंने बांटा और वे यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाते रहे, परंतु यीशु मसीह सब कुछ सह लिए और कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इसलिए छोड़ दिए थोड़े समय के लिए ताकि हम सब का उद्धार हो सके, हम सब पिता परमेश्वर से मिल सके। इसलिए यीशु मसीह ने उस दुख को उठाया है। तो प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने जो दुख हमारे लिए उठाए हैं वो हमारे भविष्य के लिए था, ताकि हम एक अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। यीशु मसीह एक अच्छे गडरिये के रूप में इस दुनिया में आए। जैसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 11वें वचन में पाते हैं कि एक अच्छा गडरिया जो है अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। यीशु मसीह हम सब को बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिए। तो क्यों ना हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करें और उस यीशु मसीह के पीछे चलते हुए यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन को आप आशीष कीजिए ताकि हम समझ सकें कि यीशु मसीह वो दुख जो उठाए हैं
जो दुख उठाए थे वो हमारे पापों के लिए था। और प्रभु जी, हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके पुनरुत्थान की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, उनके दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। जितने भाई बहन आपके वचन को सुने हैं उन सबको आप आशीष कीजिए, ताकि वे सब अपने आप को तैयार रख सकें, आपके दोबारा आगमन में आपके साथ बादलों में उठाए जा सकें। आपने प्रार्थना सुनने से धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।